आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ग्रेविटेशन। ये चैप्टर अपने आप में ही बड़ा अट्रैक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये ग्रेविटेशन एक ऐसा फोर्स है जिसकी तरफ सभी अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं और फिर हम ग्रेविटेशन समझेंगे। ओके, तो एक बार बाहुबली और भल्लाल देव एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। बाहुबली और भल्लाल देव एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। वो तो बाहुबली भल्लाल देव से लड़ाई कर रहे थे, तो भल्लाल देव बाहुबली से पूछता है, ओए ये देव कन्या तुझसे कैसे पटी? तो बाहुबली बोलता है, इसमें ना तेरा कोई कसूर नहीं है जो तुझसे नहीं पट रही है, मेरी ग्रेविटी का असर है सब। तो बाहुबली की ग्रेविटी इतनी अच्छी थी कि उसकी तरफ सभी अट्रैक्ट हो जाते थे। चलो, तो ग्रेविटेशन चैप्टर में हम सब कुछ पढ़ने वाले सर आइजैक न्यूटन की थ्योरी के बारे में। जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों को करेंगे। अब आप लोगों ने ये फिगर देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये वो पॉपुलर कहानी है कि न्यूटन एक बार पेड़ के नीचे बैठा था और उसके ऊपर एक एप्पल गिर गया, तो उसने सोचा अरे यार ये एप्पल नीचे क्यों गिरता है। फिर उसने क्या कर दिया, सोच के उसने ग्रेविटेशन डिस्कवर कर दिया। इतना सारा कुछ डिस्कवर कर दिया ग्रेविटेशन से रिलेटेड, जिनमें से काफ़ी कम चीज़ें हमें पढ़नी है। ओके, तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग सीधे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात ना मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये जो ग्रेविटेशन होता है ना, ये एक्चुअली एक फोर्स है। ग्रेविटेशन क्या है? एक फोर्स है। तो ग्रेविटेशन कैसा फोर्स है? ठीक है, हम लोग इसको मिटा लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे कुछ भी कर सके। ओके, तो अब देखते हैं हम लोग कि ग्रेविटेशन में क्या होता है। ओके, तो ग्रेविटेशन का बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। ग्रेविटी और ग्रेविटेशन इज द ग्रेविटेशन इज द नेचुरल फिनोमिनन। ये क्या है? एक नेचुरल फिनोमिनन जो अपने आप होता है, आप चाहो ना चाहो ये तो होगा ही। बाई विच ऑल थिंग्स आर ऑफ मास आर ब्रॉड टूवर्ड वन अनदर। मतलब एक चीज़ जिसका कुछ मास होगा दूसरी चीज़ की तरफ हमेशा अट्रैक्टेड होंगे। कैसा होगा? हमेशा अट्रैक्टेड होंगे। तो हम आज तक हमें लगता था कि खाली अर्थ के पास ही मास, अर्थ के पास ही ग्रेविटेशन होता है, खाली अर्थ के पास ही ग्रेविटेशन होता है, मगर ऐसा नहीं है। हर छोटे एटम से लेके कोई भी चीज़ जिसके पास मास है उसका ग्रेविटेशन होगा। अब मास क्या होता है फिजिकली, तो इसको हम लोग समझेंगे, आगे समझेंगे। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं ग्रेविटेशन एक फोर्स है और वो हर चीज़ में होगा जिनके भी पास क्या होगा, मास होगा। जिनके पास क्या होगा? जिनके पास मास होगा। मैं मास बोल रहा हूँ, मैं मान नहीं बोल रहा। ओके, नाउ चलो आगे बढ़ते हैं। इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट रेंजिंग फ्रॉम एटम्स टू प्लैनेट। ये छोटे एटम से लेके बड़े बड़े प्लैनेट्स में होगा, मतलब छोटे छोटे एटम्स में होगी। क्योंकि एटम का भी तो कुछ मास होता है ना, पिको, नैनो, छोटे छोटे मास होते हैं उनके। ठीक है, ओके, इसको डिस्कवर किसने किया था? सर आइजैक न्यूटन ने। स्टार्टिंग में हमने बहुत ही प्यारा सा फिगर देखा जिससे हमें समझ में आ गया कि ग्रेविटेशन को डिस्कवर सर आइजैक न्यूटन ने किया था, और हमको स्टोरी तो पता ही है। व्हेन ही ऑब्जर्व्ड एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम ट्री टूवर्ड्स ग्राउंड। वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और उनके ऊपर एक एप्पल गिर गया। चलो ठीक है, तो ग्रेविटेशन एक फोर्स है जिसको सर आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर किया था, और ग्रेविटेशन हर वो चीज़ में होगा जिसके पास मास होगा, और वो क्या है? एक नेचुरल फिनोमिनॉन है। चलो इतना तो समझ में आ गया। तो सर सब बात सही है, लेकिन व्हाट इज फोर्स? तो चलो हम लोग देखते हैं व्हाट इज फोर्स। तो फोर्स कोई भी इंटर रिएक्शन होगा। इंटर रिएक्शन मतलब दो चीज़ें एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रही है। दो चीज़ें एक दूसरे के साथ जब भी रिएक्ट करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटर रिएक्शन। तो फोर्स क्या है? दो चीज़ों का इंटर रिएक्शन है। फोर्स दो चीज़ों का इंटर रिएक्शन है। अब जिसके कारण क्या होता है, चीज़ें मोशन में आ जाती है, मोशन से रुक जाती है। जैसे सपोज करो ये वाला मार्कर ऐसे जा रहा था, ठीक है, और इससे टकरा गया, तो अब इसका मोशन रुक जाएगा। तो ये क्या होगा? इसने इस पर फोर्स अप्लाई कर दिया, प्रेशर अप्लाई कर दिया। ठीक है, चलो ये सब चीज़ें छोड़ते हैं। तो फोर्स इज एन इंटरेक्शन व्हेन एक्ट्स विल चेंज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स का फॉर्मूला होता है मा। मैं इसे क्या कहता हूँ? मा। इसे मैं कहता हूँ मा। फोर्स इज इक्वल टू मा, मास इनटू एक्सेलरेशन। m4 मास, a4 एक्सेलरेशन। आप ऐसे याद रखना, फोर्स इज इक्वल टू मा। ओके, नाउ बहुत सारे किस्म के फोर्स हो सकते हैं, बहुत सारे किस्म के होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली फोर्स का एक और डेफिनेशन होता है, फोर्स इज द पुश और पुल। ठीक है, एक्टेड ऑन अ बॉडी। तो छोड़ दो, हम लोग वो नहीं देखते। वेरियस काइंड ऑफ फोर्सेस एग्जिस्ट। तो हम लोग देखते हैं फोर्सेस कौन से टाइप के हो सकते हैं और उनमें और क्या क्या हो सकता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स हो सकता है, न्यूक्लियर के बीच में ये इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जिस भी बॉडी के पास मास होगा। फ्रिक्शनल फोर्स, जब दो चीज़ें एक दूसरे से घिसेंगी तो क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स होता है, और खर्र खर्र सा आवाज़ आता है, राइट। ओके ओके ओके, चलो तो फिर अब कुछ और देखते हैं हम लोग। ठीक है, सॉरी। ओके, एक और क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स, टेंशन फोर्स। कोई भी चीज़ किसी पे टेंशन होगा, मतलब तनाव, कोई भी चीज़ के बीच में ऐसा तनाव होगा। ठीक है, एंड नॉर्मल फोर्स, मतलब दो चीज़ें जब एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती है
तो क्या होता है, देखो यहाँ पे ऐसे देख लेते हैं हम लोग, दो चीज़ें एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगी तो उनके बीच में क्या होता है, नॉर्मल फोर्स होता है। तो आई थिंक कि तुम लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी, ग्रेविटेशन समझ में आ गया होगा एंड फोर्स के बारे में समझ में आ गया। चलो अब आगे चलते हैं और मोशन को समझते हैं। ओके दोस्तों, तो अगला अपना जो टॉपिक है वो है मोशन। तो मोशन क्या होता है, ओके, मूवमेंट और अ वे ऑफ मूविंग। सिंपल भाषा में, एकदम सिंपल, मोशन मतलब क्या होता है, मूवमेंट और वे ऑफ मूविंग। कोई भी चीज अगर मूवमेंट कर रहा है, ये मूवमेंट कर रहा है ना, ये मूवमेंट कर रहा है तो ये मोशन में है, या फिर वो किसी तरीके से किसी पैटर्न से कहीं पे जा रहा है तो ये भी क्या है, मोशन में है। ओके, देन इन फिजिक्स, अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स क्या कहता है, फिजिक्स कहता है कि इट इज द फिनोमिनन इन विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट पोजिशन ओवर टाइम। ये एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें एक ऑब्जेक्ट जो है ना वो टाइम के हिसाब से अपनी पोजीशन को चेंज करता है, मतलब वो मूव कर रहा है, कोई भी चीज जो मूव कर रहा है वो मोशन में है, दैट्स इट। इट इज वेरी सिंपल। मैथमेटिकली इट इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड। तो अगर आप सब 10th के बच्चे हो तो आपको डिस्प्लेसमेंट मतलब पता होगा कि कोई भी चीज अपना प्लेस को चेंज कर देता है, टू चेंज प्लेस। वेलोसिटी मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड और डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम क्या है, टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है, जिसमें हम क्लॉक को मेजर कर सकते हैं, मतलब क्लॉक क्या रीडिंग बता रही है उसको जो हम मेजरमेंट करते हैं उसको टाइम बोलते हैं, ठीक है। तो आई थिंक कि ये तो सब सिंपल चीज़ है, ये सब तो आपको आती ही होगी, ठीक है। तो हमने समझ लिया मोशन क्या होता है, कोई भी चीज़ जो मूव कर रहा है उसको हम मोशन बोलते हैं। तो चलो अब मोशन के ना कुछ टाइप्स होते हैं, एक होता है लीनियर और एक होता है सर्कुलर। चलो इस बात को ना बड़े अच्छे से समझते हैं। लीनियर मतलब क्या हो गया, सीधा 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 सीधा, ओके, लीनियर मतलब सीधा। तो वन डायमेंशनल मोशन। अब डायमेंशन कैसे होता है, चलो हम लोग इसको इस चीज से समझ लेते हैं कि वन डायमेंशन क्या होगा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, ये एक्स है ये वाई है। तो जो भी इस प्लेन के बीच में आएगा ना वो ये लीनियर हो गया, ये वन डायमेंशन, जिसका खाली आप एक ही तरीके से देख सकते हो, ओके। तो चलो हम लोगों ने समझ लिया कि लीनियर मोशन मतलब जो एक लाइन में होगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे होगा। सिंपल सी भाषा में जो एक स्ट्रेट लाइन पे होगा, जैसे हम बॉल फेंके तो वो बॉल सीधे सीधे रोल होते 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 आगे आगे चला गया, तो ये क्या हुआ, ये बॉल क्या हो रहा है, रोल हो रहा है, ठीक है, ये बॉल रोल हो रहा है। तो ये रोल हो के जो आगे जा रहा है ये हो गया लीनियर मोशन, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है ना, देखो ये डायग्राम में हमें दिख रहा है, ओके। नाउ स्ट्रेट लीनियर मोशन समझ में आ गया होंगे। सर व्हाट इज सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन मतलब क्या होता है, मोशन और मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कहाँ पे मूव कर रहा है सर, अगर वो सर्कल पे कोई ऑब्जेक्ट है, वो अगर सर्कल पे मूव कर रहा है, देखो ये ऑब्जेक्ट बनाया मैंने प्यारा सा ऑब्जेक्ट रेड कलर से, हाँ प्यारा तो है ही, ओके। तो वो अगर इसमें मूवमेंट कर रहा है तो इसको हम लोग सर्कल बोलेंगे, सर्कल के सर्कमफरेंस पे है। सर्कल का सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या था, कोई बोलेगा, ओके आई नो आप सबने सोच लिया होगा, सर्कल का सर्कमफरेंस का फॉर्मूला है 2 पाई आर, पाई की वैल्यू 3.141521 सो ऑन। चलो छोड़ो। तो अब सर्कुलर मोशन के भी ना दो टाइप्स होते हैं, क्या होते हैं सर्कुलर मोशन के भी दो टाइप्स होते हैं, वो कौन से होते हैं, यूसीएम, सर क्या बोल रहे हो, यूसीएफ, यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो मैंने इसके बारे में आगे भी बात करने वाला हूँ तो इसको अच्छे से समझ लो। यूनिवर्सल सर्कुलर मोशन नहीं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म मतलब हर जगह एक जैसे, जैसे आप स्कूल में जाते हो तो अगर आप स्कूल में जाते हो तो आप सबका क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, मतलब सबका एक सरीका होता है, आप कैसे भी हो, अमीर हो गरीब हो छोटे हो बड़े हो, सबका एक तरीके का होता है ना यूनिफॉर्म। तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, बहुत कांस्टेंट सा स्पीड से घूम रहा है, मतलब यहाँ पे अगर 20 किलोमीटर पर आर है तो यहाँ पे भी 20 किलोमीटर पर आर होगा, इस तरीके का। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अरे यार ये क्या होता है, इसमें ना कांस्टेंट नहीं होता, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और होगी उसकी स्पीड। वी मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब हमने देखा ना, वेलोसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पीड सम टाइम इन सम केसेस। तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कुछ और होगी, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी 1 थी तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी v2 थी, यहाँ पे वेलोसिटी v3 थी। तो इसको क्या बोलेंगे हम, यूसीएम। और ये सर्कल के सर्कमफरेंस पे हो रहा है, इसके लिए इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूसीएम सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलो अब एक एग्जांपल देख लेते हैं सर्कुलर मोशन का, प्यारा सा एग्जांपल, ये मेरी गो राउंड, आप सब तो इस पे बैठे ही होगे इन एनी टाइप ऑफ फेयर, किसी मेला में, तो इस पे हम लोग बैठते हैं ना, तो इस पे हम गोल गोल घूमते हैं। ये कैसे होता है, क्योंकि ये सर्कल में घूमता है। देखो ये जो पाथ ये ट्रैवल करता है, ये क्या होता है, एक सर्कल में पाथ ट्रैवल करता है विद पर्टिकुलर, ये उसकी रेडियस हो सकती है, राइट। तो आप सब समझ गए होंगे कि व्हाट इज सर्कुलर मोशन। तो हम लोग ना दो चीज़ें आज हमने क्या सीखा, ग्रेविटेशन का डेफिनेशन, ग्रेविटेशन फोर्स है तो हमने फोर्स को समझा, फोर्स के वेरियस टाइप्स का हमने डेफिनेशन देखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नोट्स भी काम आएगी, आप वीडियो पॉज कर करके इससे नोट्स बना लोगे। चलो एक लास्ट चीज़ देख लेते हैं, ठीक है, एक बहुत ही लास्ट सा चीज़ देख लेते हैं, तो वो है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है।
अब सेंट्रीपिटल फोर्स ये वो फोर्स है जो कोई भी चीज़ को ना सर्कुलर मोशन में होने के लिए ना जरूरी सा है, ठीक है, एकदम जरूरी है, इसके बिना ना कोई भी चीज़ ना सर्कुलर मोशन में हो ही नहीं सकता। कमाल की बात कह दी। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब, सेंट्रीपिटल का मतलब क्या होता है? सेंटर सीकिंग, जो मतलब सेंटर की तरफ जा रहा है। मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने एक बहुत प्यारा सा डायग्राम बनाया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सर्कुलर मोशन हो रहा है। और ये चलो हम बाद में इसको पहले डेफिनेशन समझते हैं, फिर एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। ओके, द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कुलर डायरेक्शन, वो फोर्स जो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में जा रहा है तो उसके ऊपर एक्ट करता है टूवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सेंटर की तरफ होता है। देखो इसको बड़े सिंपल भाषा में मैंने लिखा है, सेंट्रीपिटल। अच्छा चलो एक चीज और, सच दैट मूव्स इन सर्कुलर डायरेक्शन एंड इट्स फोर्स इज अलॉन्ग द रेडियस। जब भी सेंट्रीपिटल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा होगा तो वो सर्कुलर डायरेक्शन में घूमेगा, और उसका जो फोर्स जो जिस डायरेक्शन में आ रहा होगा ना वो टूवर्ड्स द सेंटर होगा। कहाँ होगा? टूवर्ड्स द सेंटर। दिस इज फोर्स सेंट्रीपिटल डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर। देखो फोर्स इज ना, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखो हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? एक वेक्टर। दो टाइप की क्वांटिटी होती है ना, स्केलर एंड वेक्टर। अगर आपको नहीं पता ना तो हम इस वीडियो में नहीं डिस्कस करते, कभी और डिस्कस करेंगे, आप कमेंट कर लेना, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज नेसेसरी टू एन ऑब्जेक्ट टू मूव इन सर्कुलर मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स तो चाहिए। चलो, प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एक्सेट्रा। जो भी चीज सर्कल में घूम रही है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। ये जो फोर्स है वो किस तरफ जा रहा है? इट इज अलोंग द रेडियस डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। FCP ये क्या है? यहाँ पे मैंने नीचे लिखा है CP, सेंट्रीपिटल। RF मतलब ये एवरी फोर्स एज अ रिएक्शन। आपको पता है ना, एवरी एक्शन फोर्स एज अ रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट, वो न्यूटन का थर्ड लॉ। अच्छे से, ठीक है, तो वही है। ओके, अब ये उसका रेडियस है, अलोंग द रेडियस डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। RF क्या है? रिएक्शन फोर्स। FCF क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक डेरिवेशन में काम आएगा हमें, तो हम लोग ये समझ लेते हैं। फोर्स सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन रेडियस, ठीक है, ये वाला रेडियस। तो ये फॉर्मूला, इसे आप याद रखना। इसको भी डिराइव कर सकते हैं हम, बट अभी फिलहाल तो ये डेरिवेशन ना जरूरी नहीं है, तो हम इसको नहीं डिराइव करते हैं, ठीक है। और ये वो पाथ है जिसपे सर्कुलर मोशन हो रहा है, पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉल। जैसे हम एक बॉल को घुमा रहे हैं, अगर हम इस बॉल को ऐसे छोड़ देते हैं तो वो किधर जाएगा? ऐसे जाएगा, टेंजेंटली जाएगा, राइट ना, वो इस तरीके से टेंजेंटली जाएगा। तो चलो अब यहाँ पे समझते हैं कि एक बार भल्लाल देव लिखा है मैंने। भल्लाल देव कौन है? वही बाहुबली वाला। तो उसके पास वो हथियार था, वो फेंक के मारता था। तो अगर उसने उसको जब वो गोल गोल घुमाता था तो वो कहाँ से, उसकी पावर कहाँ से आती थी? उसके हाथों से आती थी। ऐसे गोल गोल घुमाने के लिए उसकी पावर कहाँ से आती थी? हाथों से आती थी। मतलब कि ये फोर्स का जो मेन सेंटर होता है वो सेंटर पे होता है, और उसके बगैर सेंट्रीपिटल फोर्स होगा ही नहीं, वो गोल गोल घूमेगा ही नहीं। ओके, तो ये एग्जाम्पल भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर भल्लाल देव ने गोल गोल घुमा के छोड़ दिया, तो अगर उसने यहाँ पे छोड़ा तो वो ऐसे चला जाएगा या ऐसे चला जाएगा। मतलब क्या हुआ कि वो टेंजेंट से, मतलब ये जो सर्कल होता है, देखो ये सर्कल होता है, ठीक है, ये इसका रेडियस होता है, ऐसे डायमीटर होता है और ऐसे टेंजेंट होता है, ठीक है। तो वो हम कभी और डिस्कस करेंगे, बट अभी हम लोग ये देख लेते हैं। एक और फोर्स होता है बेसिकली, ये लास्ट चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसके बाद हम जो भी कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो एक और फोर्स होता है, वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल, ये बिल्कुल ही अपोजिट है किसके? सेंट्रीपिटल के। ये अलोंग द रेडियस तो होता है, मतलब रेडियस के ऊपर तो होगा, बट अवे फ्रॉम द रेडियस। इसका जो डायरेक्टेड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कहाँ लिखा है ना मैंने, डायरेक्टेड, देखो यहाँ पे देख लो, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द रेडियस। ये किस तरफ डायरेक्ट होता है? अवे फ्रॉम द रेडियस। ये किस तरफ डायरेक्टेड होता है? अवे फ्रॉम द रेडियस। ओके, तो आपको क्या क्या समझ में आया आज के इस लेक्चर में? हमने क्या क्या समझा इन दिस 10 to 12 मिनट? हमने समझा सबसे पहले ग्रेविटेशन, ओके, फिर हमने समझा ग्रेविटेशन का डेफिनेशन, वो एक फोर्स है, उसका हमने बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल लिया। फिर हमने फोर्स समझा क्योंकि ग्रेविटेशन एक फोर्स है। उसके बाद हम लोगों ने ना मोशन को समझा, ठीक है, मोशन को सिंपली मूवमेंट बोलते हैं। और उसके बाद मोशन को समझने के बाद हमने क्या समझा? हमने फिर समझा मोशन के टाइप्स, जैसे लीनियर मोशन, ठीक है, एंड सर्कुलर मोशन, ठीक है, हमने समझा लीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन। और उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल, जिसका फॉर्मूला है mv²/r। और फिर हमने समझा फोर्स सेंट्रीफ्यूगल, जिसका फॉर्मूला भी यही होता है एक्चुअली, बट आप सब वो निगेटिव होता है, ठीक है, उल्टा होता है। ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? -mv²/r, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है ना उसका। और हम लोगों ने इन सब के लिए एग्जाम्पल किसका लिया था? भल्लाल देव का, भल्लाल देव एंड बाहुबली। तो बहुत ही प्यारी मूवी है। एनीवे, तो आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझा होगा। थैंक यू। प्लीज